पहले पार्ट को इतना प्यार देना के लिए धन्यवाद करती हूँ। यह उसका अंतिम पार्ट है। जैसा कि पिछली कहानी में अपने पढ़ा कि मैं और मेरा भांजा न चाहते हुए भी करीब आ गए थे। अब आगे। घर की तन्हाई और हमारी नजदीकी ने एक नया तनाव पैदा किया। निशा, मेरी 21 साल की बेटी, अक्सर हमें साथ देखकर हल्की सी हिचक महसूस करने लगी। वह अभी भी मासूम थी, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा और संदेह दोनों झलक रहे थे। मैं जानती थी कि वह हमारी बातचीत और मुस्कान में कुछ देख रही है, और यह सोच मुझे भीतर से झकझोर देती थी। परम अब और भी सावधान हो गया था। वह जानता था कि हर हल्की नजदीकी और मुस्कान पर उसकी नजर पड़ सकती है। उसने कहा, मौसी, मैं नहीं चाहता कि निशा को कुछ महसूस हो या हम किसी गलतफहमी में फंस जाएं। मैंने सिर हिलाया, पर भीतर मन कुछ और ही चाहता था। उस दिन भी जब निशा कॉलेज गई, हम आंगन में बैठे। उसकी आंखों में हल्की झिझक और डर दोनों थे। परम धीरे से बोला, मौसी, क्या मैं आज भी आपके पास रह सकता हूँ? बस कुछ पल, बस आपकी बातें सुनना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अद्भुत सच्चाई और नाजुक इच्छा थी। हम दोनों फिर से करीब आए। उसकी नजरों और मेरी आंखों के बीच कई कहानियां छिपी थीं। वह धीरे से मेरी तरफ झुका, और मैं अपने भीतर उठती भावना को महसूस कर रही थी। हवा, हल्की रोशनी और खामोशी, सब कुछ हमारे पल को और गहरा बना रहे थे। उस शाम पहली बार मैंने महसूस किया कि यह नजदीकी केवल इच्छाओं की नहीं थी, बल्कि हमारे अकेलेपन और तन्हाई का मेल थी। हमने बस एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस किया, हंसी और हल्की बातचीत के बीच। कभी कभी उसकी हाथ की हल्की छुअन बस इतना था कि मैं यह जान सकूं, वह मेरे बहुत करीब है, पर वह भी अपनी मर्यादा समझता है। रोज मिलना अब हमारी आदत बन गई। हर मुलाकात धीरे धीरे हमारी भावनाओं को खोल रही थी, और हमें समझ में आने लगा कि दिल की नरमी और अपनापन ही सबसे बड़ा रोमांस है। लेकिन निशा का शक और हमारे भीतर का डर हमेशा हमारे कदमों को थामता रहा, और यह समझने में भी मदद करता रहा कि चाहत और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ रह सकते हैं। बस धीरज और समझदारी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद हमारे मिलने की आदत अब सिर्फ पल भर की मुलाकात नहीं रही थी। हर सुबह, हर शाम, हर बातचीत में हम दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। लेकिन मेरे भीतर अब एक अजीब सा तनाव था। एक ओर आकर्षण, दूसरी ओर जिम्मेदारी। एक विधवा और अकेली औरत के रूप में मैं खुद को संभालना चाहती थी। परम भी हर बार कुछ पल के लिए लड़खड़ा जाता। उसके भीतर भी संघर्ष था। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ डेली नई कहानी अपलोड होती है। एक शाम कमरे में हम दोनों बैठे थे। वह धीरे से बोला, मौसी, कभी कभी मैं डर जाता हूं कि मैं कुछ गलत कर दूं। उसकी आंखों में डर और सच्चाई दोनों झलक रही थी। मैंने उसे बस देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी डरती हूं, पर कभी कभी डर का सामना करना ही जरूरी होता है। उस रात बिजली की हल्की झिलमिलाहट और बारिश की आवाज ने माहौल को और नाजुक बना दिया। हमने बस एक दूसरे की ओर देखा। हवा में उसकी सांसें और मेरी धड़कनें एक दूसरे में गूंज रही थीं। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। मैंने अपनी झिझक को पीछे रखा और बस उसकी उपस्थिति को महसूस हमारी किया। आंखों की भाषा अब और गहरी थी। उस पल मैं समझ रही थी कि यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि हमारे भीतर की तन्हाई और अकेलेपन की गहरी समझ थी। हम चुप थे, पर हर चुप्पी में हमारा दिल कुछ कह रहा था। परम ने हल्की हिम्मत दिखाते हुए मुझे पास खींचा, बस इतना कि मैं यह महसूस कर सकूं कि वह मेरे बहुत करीब है। हमने कोई शब्द नहीं कहे, बस उस पल की नरमी को महसूस किया। यह पहला पल था जब मैंने पूरी तरह से महसूस किया कि हमारा जुड़ाव केवल क्षणिक नहीं, बल्कि धीरे धीरे गहरा और स्थायी हो रहा है। उस रात कमरे में अजीब सी गर्माहट थी, भावनाओं की, नजरों की और मन के द्वंद्व की। हम दोनों जानते थे कि यह सही नहीं, लेकिन उस रात का हर पल, हर नजदीकी एहसास हमारे भीतर का अकेलापन और इच्छा दोनों खोल रही थी। रोज मिलना अब सिर्फ आदत नहीं रह गया था, यह हमारे भीतर उठती भावनाओं का तरीका बन गया, धीरे धीरे, नजरों, मुस्कान और छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से। और मुझे पता था कि आने वाले दिन ये पल और भी गहरे और भी जटिल होंगे, पर अभी के लिए बस यही एहसास काफी था। अब घर का माहौल और हमारी नजदीकियां अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं।
निशा अब और भी समझदार हो गई थी। उसने हमारी भावनाओं के संकेतों को देखा, लेकिन हमें और खुद को संभालते हुए उसने अपनी जगह बना ली। वह कॉलेज और दोस्तों में व्यस्त थी, और मैं और परम बस एक दूसरे की उपस्थिति में संतोष महसूस कर रहे थे। एक शाम बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और कमरे में मोमबत्ती की रोशनी झिलमिला रही थी। हम दोनों सोफे पर बैठे थे। उसने धीरे से कहा, मौसी, अब मुझे लगता है कि मैं खुद को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, पर मैं हमेशा समझदारी और मर्यादा के साथ रहूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरी आंखों में अब डर कम और अपनापन ज्यादा था। उसने हल्की हिम्मत दिखाते हुए मेरी ओर हाथ बढ़ाया। बस इतना ही। पर इस छोटे से पास होने में हमारी सारी तन्हाई, सारी चाहत और सारी अनकही बातें छिपी थीं। हम चुप थे, पर चुप्पी में हमारी धड़कनें, हमारी सांसें और हमारी भावनाएं बोल रही थीं। उसने हल्का सा मुस्कुराया, और मैंने भी। वह पल हमें एहसास दिला रहा था कि प्यार केवल पाने में नहीं, बल्कि समझने, झिझकने और धीरज रखने में भी होता है। मैंने महसूस किया कि अकेलीपन, भय और संशय, ये सब अब हमारे बीच की नजदीकी को और मजबूत कर रहे थे। हर रोज की मुलाकात, हर छोटी मुस्कान, हर हल्का स्पर्श, ये सब अब हमारे लिए अनुभव और समझ बन चुके थे। और फिर, जैसे कोई हल्की लहर ने सब कुछ शांत कर दिया हो, हमने बस एक दूसरे की उपस्थिति में बैठना जारी रखा। कोई शब्द नहीं थे, पर हमारी आंखों में, हमारे हाथों की हल्की नरमी में हर चीज स्पष्ट थी। हम जानते थे कि यह सही नहीं, पर हमें समझ था कि यह हमारी तन्हाई, हमारी अपनापन और हमारी भावनाओं का सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीका है। उस रात पहली बार मैंने पूरी तरह महसूस किया कि रोमांस सिर्फ पास होने में नहीं, बल्कि समझ, धीरज और आपसी सम्मान में भी हो सकता है। और इसी एहसास के साथ हमारी कहानी ने एक नर्म, संतुलित और भावनात्मक अंत पाया। हमारी नजदीकियां अब केवल आकर्षण नहीं थीं, ये हमारे भीतर की तन्हाई और चाहत का खूबसूरत संतुलन बन गई थी। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।